Hello viewers, welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. I have brought here special significant data information news for you, and you can see here everything in video. Actually it is related to assistant professor, net result, Lok Seva Ayog, lecturer, LT grade, waiting and vacancy, PGT, TGT, UPSE, SSB, Samayojan, waiting list 2016, 2021, new vacancy 2022 and court update. All these things actually you can see here in only one video. So let's start. First, assistant professor, as you know here, exam has been held and answer key has not been declared by higher education, and it will be declared after some time. It may be rare chance within election time. Actually you can see here three things actually are going on. You can see here these are three things are in full swing. Here first is election, assembly election in UP, and second COVID-19, that is also critical and crucial cases even now, and the third that the winter, it is also going on. Three things actually are in full swing, and under this the examinees are under pressure. The examinees who are preparing and who are ready for their competition, for their exam, and they are waiting for their own result or advertisement, and they are waiting for waiting list, Samayojan, college allotment. The candidates actually who are selected but they have not joined in any case, all these things, what for that is to be happened now, I will tell you one by one. एक एक करके आपको हम सब बता रहे हैं. देखते हैं. फर्स्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर का जैसा कि एग्ज़ाम हो गया था, अब आप जानते हैं 3 चरणों में एग्ज़ाम हुआ था. ये 30 अक्टूबर को हुआ था, 13 नवंबर को हुआ था और 28 नवंबर को हुआ था. 3 चरणों में ये परीक्षाएं हुई थी. उच्चतर शिक्षा आयोग ने कराया था प्रयागराज में, और इसका भी आंसर की डिक्लेयर नहीं हो पाया. आंसर की डिक्लेयर होने के बाद जो ऑब्जेक्शन होता है उसको लिया जाता है, और उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है फाइनल, जिसमें आप लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है. वो अभी तक नहीं हो पाया है. तो एक आप ये मान सकते हैं कि जो अभी तक साक्षात्कार के लिए रिजल्ट आना चाहिए उच्चतर शिक्षा आयोग के द्वारा, वो नहीं आ पाया है, और उसको आने में टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि इलेक्शन का माहौल है. दूसरी बात यह है कि सभी लोग इस समय बिजी हैं इलेक्शन के लिए, या तो कुछ रीज़न आप समझ सकते हैं जिसके नाते ठंडक भी ज़्यादा है, कोविड-19 के नाते स्कूल कॉलेजेस भी जो है शासन के द्वारा भी बंद करा दिए गए थे, और यही नहीं हर स्टेट में लगभग यही कंडीशन थी. अब तो धीरे धीरे ओपन स्थिति की बन रही है. अब देखते हैं आगे क्या होता है. नेट रिजल्ट की बात आती है. देखिए नेट का एग्ज़ाम भी किसी तरह से आप जानते हैं ऑनलाइन जो है ये किसका एग्ज़ाम हुआ था, और उसके अकॉर्डिंग अभी तक भी इसका जो है रिजल्ट वो डिक्लेयर नहीं हो पाया है इसमें. लेकिन ये है कि रिजल्ट इसका नेट का ये आने का चांस आपका बना हुआ है, फरवरी में आ सकता है. लोक सेवा आयोग से रिलेटेड है लेक्चरर का, जो आप लोगों का प्री का एग्जाम हुआ था और उसका रिजल्ट आ गया था. आप लोगों के मेंस के लिए जो है डेट जो डिक्लेयर होना था वो नहीं हो पाया, और वहाँ पर जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में ये तय हुआ था कि इसका रिजल्ट जो है डिक्लेयर करने के बाद, यानी कि जो प्री का रिजल्ट था उसको डिक्लेयर करने के बाद मेंस के एग्ज़ाम के लिए टाइम दिया जाए, क्योंकि वो डिले हुआ था थोड़ा सा रिजल्ट आने में. और वो टाइम जब दिया जाए तो उस टाइम के बाद तुरंत जो है लोगों का सिलेक्शन की तैयारी की जाए. तो लोक सेवा आयोग ने उसकी सहमति बनाई थी, उसकी तैयारी की थी, लेकिन अभी तक वो डिक्लेयर नहीं हो पाया है. जैसे ही उसका कोई डेट आता है आपको बताएंगे. हाँ, ये चीज़ हो सकता है कि ये लोक सेवा आयोग जो है ये डेट डिक्लेयर कर सकता है मेंस के लिए. तो जो लोग लगे होंगे प्रिपरेशन में वो लगे रहेंगे. एलटी ग्रेड की बात आती है. एलटी ग्रेड में वेटिंग लिस्ट की कंडीशन जो 2018 में हुआ था एग्जाम, उसमें आपको बता दें जो सब्जेक्ट आपको बताए थे कि वेटिंग लिस्ट आने की कंडीशन थी, एक्चुअली उसकी बात 100% हुई थी, और उसमें वेटिंग लिस्ट आना ही आना है. ये है कि वो वेटिंग लिस्ट जो है अब आपका मार्च महीने में ही आ पाएगा. इलेक्शन के बाद ही ज़्यादा चांस है, उसके पहले चांस नहीं दिख रहा है. वहीं पर उसकी वैकेंसी की भी बात आती है, तो न्यू वैकेंसी जो है वो भी अब आगे की गवर्नमेंट क्या बनती है, उसकी स्ट्रेटजी क्या होती है, उसके आधार पर ही वो वैकेंसी को डिक्लेयर कर पाएंगे. नेक्स्ट आती है बात पीजीटी टीजीटी यूपीएसई एसएसबी की. अब यहाँ पर बात आती है, देखिए पीजीटी टीजीटी की बात जब बात आ जाती है, वो भी उत्तर
प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, तो वहाँ पर माइंड में कई बातें आती हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो पेंडिंग चली आ रही हैं। 2013 का मैटर था, अभी तक ऑसिस पैनल का मैटर कुछ हद तक जो है सॉल्व हुआ था, अभी कुछ बचा हुआ है। वहीं पर समायोजन को लेकर के 1-2 विज्ञप्ति हमने आपसे जो बताया था वो जारी हुई थी, कुछ कार्य उसमें हो पाए थे, कुछ लोग ज्वाइनिंग कर लिए हैं, उन लोगों ने हमको फ़ोन भी किया, इसके लिए हमको धन्यवाद दिया। हमने आपसे ये कहेंगे, धन्यवाद हमको नहीं, भगवान को दीजिए, ईश्वर को दीजिए, आप अपने मेहनत परिश्रम को दीजिए, आपका ये डिवोशन है। हाँ, ये है कि आप लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ी, कुछ ऐसे अवरोध होते हैं, कारण बन सकते हैं किसी भी प्रकार के, वो कोई नहीं जानता है, लेकिन आप लोगों के लिए इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना, आप लोगों को बहुत बहुत इसके लिए बधाई हो। जो लोग भी नियुक्ति पा गए हैं वेटिंग लिस्ट में, जो 2016 वाले थे उसमें से जो लोग अब तक वेटिंग लिस्ट में ज्वाइन कर चुके हैं उनको भी बधाई। जो लोग अभी नहीं कर पाए हैं किसी रीजन से, 10% के बाद जो वेटिंग लिस्ट निकाली गई या निकालने का जो चांस बना था 25% का, वो अभी तक नहीं निकल पाया है। 10% वालों की भी ज्वाइनिंग पूरी तरह से नहीं हो पाई है, और उसके लिए मीटिंग के बाद कई मीटिंग हुई और बार आया कि इनका काम जरूर कंप्लीट कराया जाएगा, लेकिन वो कार्य अभी तक नहीं हो पाया, जो कि एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमें लगता है कि अब ये कार्य भी मार्च के बाद ही हो पाएगा। हाँ, यह है कि जो कोई भी गवर्नमेंट आती है उसमें आप लोग परेशान नहीं होना है। वेटिंग लिस्ट जो बचती है उसका जो है ज़रूर उन कैंडिडेट को जो लो लिस्ट में थे उनका ज्वाइनिंग जरूर कराया जाएगा, और कॉलेज अलॉटमेंट भी ऑसिस पैनल भी दिया जाएगा। वहीं बात आती है 2021 की, जो नई वैकेंसी थी उसमें आप जानते हैं कि जो लोगों का सिलेक्शन हुआ सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में, अंडर में जो है सारा एक तरह से कार्य हुआ, और जिन लोगों को ज्वाइनिंग हो गई है उन सबको भी कांग्रेचुलेसन। जो लोग थोड़ा सा वेटिंग लिस्ट में आ गए हैं या अभी वेट कर रहे हैं उनका भी टाइम पूरा मिलेगा, और इलेक्शन के बाद कोई भी गवर्नमेंट बनती है परेशान नहीं होंगे, 2-3 महीने टाइम लगेंगे, लेकिन आप लोगों को पूरा चांस मिलेगा, और जो भी सीट वैकेंट रहेगी वहाँ पर आपका लोगों का सिलेक्शन होगा। क्योंकि जो सीट बनी थी पूरी तरह से बहुत ही अच्छी तरह से ऑनलाइन थी कि कितने सीट, कितने कैटेगरी, कितने जो है परसेंट की हर चीज़ें डिसाइड है उसमें, इसलिए वो सीट आप लोगों को हर हाल में मिलेगा। जो मैटर फंसा हुआ था आपको बता दें, 2016 में एक था मैटर जो DIOS के द्वारा होगा कि चयन बोर्ड उसको करेगा नियुक्ति। आपको बता दें हर हाल में चयन बोर्ड ने कहा था कि DIOS की तरफ से निर्देश जो हम लोगों ने अब तक दिया हुआ है, अगर वो कार्य नहीं हो पाता, उसमें समस्या आ रही है, तो उसको हम फिर अपनी रिकंसिडर करते हुए एक लिस्ट हम ऐसी निकालेंगे जिससे उस कैंडिडेट को कोई समस्या ना हो, और वो अपने चुने हुए विद्यालय में जा कर के, अपने उस जनपद में जा कर के अपना जो है कार्यभार ग्रहण कर सके। इस तरह की बात हुई थी, और ये चीज़ें अब सामने आ सकती हैं, कभी भी आ सकती हैं, इलेक्शन के बाद ही ज़्यादा चांस है। आप लोग समझ रहे हैं वीडियो बनाने, अब तक हम वीडियो क्यों नहीं बनाए, कुछ लोगों ने कहा वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं। रीज़न क्लियर है, इलेक्शन के नाते कोई भी कार्य इस प्रकार से इतनी गति में नहीं है कि हम उस कार्य को ये कह दें कि हाँ ये कार्य हो रहा है, और इस तरह से कहना हमारा स्वभाव भी नहीं है, आप जानते हैं। कोई चीज़ को वही बात बोला जाए जो अपरेंट हो, जो क्लियर हो, और जो आप लोगों को एक्चुअली वास्तव में आपके वेलफेयर में हो, उस चीज़ को कहना या बताना ही ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट 2016 और 2021 ये दोनों की वेटिंग लिस्ट का जो मैटर है वो आगे भी चलेगा। हाँ, ये है कि उसमें जो लोग थे चांसेस पूरे बने रहेंगे उनके ज्वाइनिंग होने के। न्यू वैकेंसी की बात आती है, न्यू वैकेंसी देखिए कंडीशन जो था 27,000 को लेकर के बातचीत जो हो रही थी, आप लोगों को बताए भी थे कि 27,000 की वैकेंसी आ नहीं रही है, इतनी ज़्यादा नहीं होगी, इससे कम ही वैकेंसी रहेगी, शुरू से कह रहे हैं। लेकिन ये वैकेंसी का जब आंकड़ा लिया गया, पूरा अध्याचन लिया गया, तो उसमें 5,000 या 7,000 तक ही आए, जिसमें से 5,000 की बात आई जो केवल TGT पोस्ट के लिए, और 2,000 जो है PGT के लिए, या सब मिला करके आप मान लीजिए कि 7,000 जो बन रहा है वो ओवरऑल 2,000 उसमें प्रिंसिपल के लिए है, लगभग सीटें जो ज़्यादा सीटें हैं कुल, और बाकी सब मिला करके PGT TGT का है। कुल मिला करके 7,000 की वैकेंसी जो है ये अपने नई वैकेंसी में लाने का प्रयास किए हैं, और ये चाहते हैं कि केवल इतनी ही वैकेंसी दी जाए, जबकि लोगों की मांग अभी भी जारी है कि इसमें तदर्थ शिक्षकों का जो सीट है वो जोड़ा जाए और 27,000 की वैकेंसी दी जाए। और देखते हैं स्ट्रेटजी क्या बनती है, लेकिन हमें जो लगता है वैकेंसी तो आएगी, लेकिन अभी बिल्कुल भी आने का चांस माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वैकेंसी का तो नहीं दिखता है, और ये वैकेंसी टल भी सकती है, ज़्यादा लंबे समय के लिए भी टल सकती है। अगली गवर्नमेंट क्या होगी, क्या उसका स्ट्रेटजी होगा, क्या उसके प्लान होंगे, ये सब बाद में पता चलेगा, और वो हो सकता है 2023 तक भी चला जाए ये वैकेंसी, अब जो आने में टाइम लगेगा। और एग्ज़ाम की बात ही नहीं है, एग्ज़ाम तो पता नहीं 24 में होगा कि 25 में होगा कि 26, क्योंकि गवर्नमेंट बनेगी तो 5 ईयर्स के लिए बनेगी, तो 22 + 5 यानी कि 2027 तक ये प्रोसेस चलेगा, यानी कि लंबी प्रक्रिया अब हो गई अब आपके लिए ये।
और यहाँ पर नेक्स्ट बात आती है कोर्ट अपडेट। कोर्ट अपडेट से रिलेटेड आपको यहाँ पर हम केवल आपको स्पेशली 3 चीज़ बता रहे हैं। पहला, देखिए जो भी लोग इसमें गए थे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो भी लोग गए, आपको कुछ हम डाटा या आंकड़ा आपको पहले बता चुके हैं, फिर बता दे रहे हैं कुछ चीज़ें। देखिए इसमें जो मैटर था विशेष करके स्पेशली क्या क्या था। पहला था कि जब 2016 का रिजल्ट आया तब 10% उन्होंने वेटिंग लिस्ट दिया था, तो कुछ लोगों ने कहा कि 10% नहीं, पूरी 25% आनी चाहिए। उसके लिए लोगों ने आवेदन किया मतलब वहाँ पर रिट दाखिल किया, और उसके बाद 25% का डिसीजन वहाँ पर आखिरकार नहीं हो पाया, अभी तक नहीं हो पाया। इंग्लिश में लोगों ने क्या किया था, पूरी सीट के लिए कहा कि जितनी भी सीटें बाकी हैं सबका जो है जगह वैकेंट है तो उसको भरा जाए, जो ठीक भी था। और हमारे चैनल की तरफ से भी हमने बहुत प्रयास किया था, आप लोग को ध्यान में होगा। लेकिन वो सब जाकर के मैटर भी जो है फर्स्ट बेंच में जाकर के पैनल में रुक गया, और सेकंड बेंच में इसलिए लोग नहीं गए क्योंकि 2021 में वो काफ़ी लोग सिलेक्ट हो गए, वहाँ से उनका ध्यान हट गया, डाइवर्ट हो गया, और उसके लिए आगे वो प्रोसीड नहीं किए मैटर को। यानी कि वहीं पर वो आपको बताए थे ना कि जो कोर्ट था, जो 34 नंबर बेंच में वो लगा हुआ था मैटर, और उसमें जो डिसीजन आया था ये आया था कि उसको डिसमिस कर दिया गया था कि नहीं ऐसे कैसे किया जा सकता है इस प्रकार से जो है। तो जबकि उसका ब्यौरा दिया जा सकता था, सारा आंकड़ा डाटा सारा सब कुछ सामने था, इसके लिए लेकिन आगे बढ़ना पड़ता, बोर्ड को भी सहयोग करना पड़ता, तभी ये चांस बन सकता था ज़्यादा। और बाकी बात आती है कोर्ट में जो मैटर था, ये अवशेष पैनल और प्रधानाचार्य वाला मैटर था, वो तो उसका फाइनल हो गया था। आप जानते हैं प्रधानाचार्य वाला जो है हाल में ही जो 2011 का था मैटर वो सब हुआ, 2013 का जो रिलेटेड था मैटर एग्ज़ाम का, इंटरव्यू का, वो भी सब कराया गया है। और 2000 ये कोर्ट में जो मैटर था ये अन्य सब्जेक्ट के लिए इसका भी था कि जितने लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई थी, बहुत ऐसे लोग थे जिनका कॉलेज अलॉटमेंट तो हो गया था लेकिन उनको कॉलेज अलॉटमेंट के बाद की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। और कुछ लोगों का मैटर था पद को, पोस्ट को लेकर के, जो टीजी से पीजीटी में चले गए थे, और पीजीटी में भी वो थे और टीजीटी में भी थे, तो बाद में उनको सीट को लेकर के प्रॉब्लम हुई, उनका ज्वाइनिंग नहीं हो पाया। कुछ लोगों को पीजीटी में जो कॉलेज मिल पाए वो कहीं दूसरे कैटेगरी में या किसी दूसरे वर्ग में मिल पाया, तो उससे भी समस्याएं कई प्रकार की आई। बहरहाल शासन ने और जो आयोग ने ये कहा था कि इसको हम जल्दी सॉल्व करके इसका निस्तारण जरूर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। और कोर्ट में एक मैटर और बता दें आपको, जो सब्जेक्ट को लेकर के एक बार हुआ था, सब्जेक्ट को लेकर के मतलब क्वेश्चन को लेकर के कि कितने क्वेश्चन इसमें रॉन्ग है सही है, सबको लेकर मैटर हुआ था, वो सब मैटर उसी समय निस्तारण कर दिया गया था। और एक मैटर लास्ट तक जो फंसा रहा वो बचा था कला को लेकर के जो मैटर था, आप जानते हैं बहुत बढ़िया से, उसमें क्वालिफिकेशन को लेकर था कि किस क्वालिफिकेशन के आधार पर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। आखिरकार बोर्ड ने रिजल्ट डिक्लेयर किया था आर्ट का। आपको बता रहे थे बार बार ना कि देखिए आर्ट का रिजल्ट तो आएगा, ये बताए थे, आपको ध्यान में होगा। अब आप लोग परेशान थे, काफ़ी लोग परेशान थे, लोग यही कर रहे थे कि सर इतना जल्दी कहाँ आएगा, आर्ट का नहीं ही आएगा। हमने कहा था आएगा तो ज़रूर। अवार्ड टीजीटी आर्ट का भी आया और पीजीटी आर्ट का भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। टाइम जरूर लगा था, अभी हम कर रहे थे कि टाइम इसमें लगेगा लेकिन ये रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि उसकी बात चल रही थी, हमारी भी जानकारी में जो बात आ रही थी उस सब ऐसे ही था कि रिजल्ट तो आना है। तो फिर आगे बता रहे हैं आपको कि आगे की जो कंडीशन बनेगी, इस बार जो न्यू एडवर्टीजमेंट आने वाला है इसमें कला विषय को लेकर के और 2-3 विषय को लेकर स्पेशल योग्यता को दर्शाया जाएगा। और जो यहाँ के जो है जियो में जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जो बायलाज बनाया हुआ है, उस बायलाज में जो अभी तक का था योग्यता के आधार पर अर्हता जो थी उसको निर्धारित करने वाली चीज़ों को फिर से रेखांकित किया जाएगा। यदि उसमें किसी प्रकार का तनिक भी या आंशिक संशोधन किया जाता है तो उसको दर्शाते हुए न्यू वैकेंसी जारी की जाएगी। इस प्रकार की चर्चा 100% है और ये आपके सामने देखिएगा आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने थी। अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। हैव ए नाइस डे।